हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? जो कि किससे रिलेटेड है? भारतीय संघ यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बने, कौन बने थे? वो बने थे फजल अली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 में गठित नहीं हुआ था? उत्तराखंड 2020 में गठित हुआ था, झारखंड भी, छत्तीसगढ़, लेकिन तेलंगाना नहीं हुआ था। तेलंगाना कब हुआ था? 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संसद को किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है? यानी कि जो किस राज्य के सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन यानी कि नया राज्य बनाना हो, जो भी है, तो उसमें बस साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। किसकी? साधारण बहुमत की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन-सा था? तो कौन-सा था? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो कौन-सा था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तमान में 2025 तक भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित हैं? 28 राज्य और ये 8 यूटी, ठीक है? और तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण है? ठीक है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाग 1 में, किसमें? भाग 1 में। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, ठीक है? नागरिकता। और भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 डीपीएसपी, ठीक है? डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, गृह मंत्री। तो किसके पास है? संसद के पास। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नए नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की, राज्यसभा के सभापति की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की। तो किसकी पूर्व सहमति जरूरी है? भारत के राष्ट्रपति की, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो कौन सा? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाते? आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370। तो किसके तहत? आर्टिकल 368, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस तिथि से प्रभावित हुआ? 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2019। तो किस 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 तारीख को प्रभावित हुआ था? 31 अक्टूबर 2019, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, गणतंत्र। तो इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या? यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो नया राज्य बनाने का अधिकार आर्टिकल 3। और अगर कोई भारत का हिस्सा नहीं है, किसी अन्य देश का हिस्सा है कोई, उसे जब उसे मिलाती है ना, तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाती है, ठीक है? सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया? 35वां संविधान संशोधन, 36वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो जो सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था, किसके? 36वां संशोधन, ठीक है? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। तो साथियों, ये थे हमारे संघ और राज्य से संबंधित 40 क्वेश्चन 14, ठीक है? तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नागरिकता, ठीक है? तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।